हमारा टॉपिक है कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि वर्तमना पक्ष्मश्च कंडो प्रायो कुर्यो कृम्या संधि जाता नाना रूपा वर्तम शुक्लस्य संधौ चरंतो अंतर्नयनम दूषंती। अर्थात पक्ष्म वर्तम संधि या वर्तम शुक्ल संधि पर कंडू होती है, कृमि हो जाते हैं जो नाना रूप के होते हैं, और संधो चरंतो अंतर्नयनम अर्थात अंदर ही अंदर नयन को खाने लगते हैं। तो इसकी हम हिंदी भी कर सकते हैं। अगर आपको श्लोक याद हो जाते हैं तो श्लोक भी कर सकते हैं। इसका जो दोष है, कंडू हो रही है तो ऑब्वियसली कफज है। साध्य साध्यता में ये साध्य है। इसकी चिकित्सा हम स्वेदन, भेदन, रसक्रिया अंजन से करते हैं। रसक्रिया अंजन में त्रिफला, तुत्थ, काशी, सेंधव, लवण, ये सब क्या एंटीबैक्टीरियल टाइप समथिंग है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्लेफराइटिस। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन। जो लिड मार्जिन है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एक्यूट या क्रोनिक कुछ भी हो सकता है। इसके जो टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट है, सेवोरिक और स्क्वैमस ब्लेफराइटिस, स्टेफाइलोकोकल और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, मिक्स्ड, पोस्टीरियर और पैरासिटिक। इसके हर एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है स्क्वैमस। स्क्वैमस सेवोरिक ब्लेफराइटिस भी कहलाता है। सेवोरिक से खुद ही पता चल रहा है सेवोरिया। सेवोरिया मीन्स डैंड्रफ, तो ये उसी से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड विद सेवोरिया ऑफ स्कैल्प। ग्लैंड ऑफ जीज सीक्रेट एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड। हमको पता है हमारी जो आईलिड मार्जिन होती है उसमें ग्लैंड ऑफ जीज और ग्लैंड ऑफ मॉल प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ग्लैंड ऑफ जीज रहते हैं वो एक एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड को ज़्यादा मतलब एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट करने लगते हैं। फिर एक हमारा बैक्टीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम एक्ने। ये इसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देता है। किस में? इरिटेटिंग फ्री एसिड्स में, फ्री फैटी एसिड जो कि अक्यूमुलेट होने लगते हैं लिड मार्जिन पे। इसके जो कॉजेज़ हैं उनको हम वाइट ट्रिक लर्न करते हैं म्यूज़। एम फॉर metabolic factors, U for unhygienic conditions, S for strain in eyes and E for environmental conditions। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हम अगेन लिड से याद करते हैं। लेक्रीमेशन, इरिटेशन, इचिंग, डिस्कम्फर्ट, डिपोजिशन ऑफ वाइटिश मटेरियल ऑन आईलिड। ये इसका अलग से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि हमें डेंड्रफ का डिपोजिशन वहाँ पे दिखेगा। जिसके साइन होंगे वो होगा, हमें जो नज़र आएगा वो होगा अक्यूमुलेशन ऑफ वाइट स्केल्स, वहाँ पे डेंड्रफ हमें दिखेगा। हाइपरेमिया क्या होगा, रेडनेस जब हम रब करेंगे वहाँ पर थोड़ी जो आर्टरीज़ वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं, तो रविंग वगैरह पे रेडनेस होने लगती है, जिससे क्या होगा, फॉलिंग ऑफ आईलैश होने लग सकती है। लिड मार्जिन जो होगी वो थिक होने लग सकती हैं क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक स्टेट रही तो। उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे स्केल्स का बाय 3% सोडा बाइकार, या फिर कोई भी बेबी शैम्पू हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीबायोटिक देंगे, स्टेरॉयड आई ऑइंटमेंट देंगे और उनकी जो जनरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कराएंगे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। ये क्या है, क्रॉनिक स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है आईलिड मार्जिन का, कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ येलो क्रस्ट ऑफ रूट ऑफ आईलैश। सेवोरिक में क्या हो रहा था, वाइट क्रस्ट है, यहाँ पर क्या है, येलो क्रस्ट है। इसके सिम्टम्स सेम लिड, लेकिन जो हमारे पहले हमने करे थे लेक्रीमेशन, इरिटेशन, इचिंग, डिस्कम्फर्ट, डिपोजिशन, उसके अलावा इसमें जो पेक्यूलियर फीचर्स मिलेंगे वो मिलेंगे, स्टिकी आई लैशेज़ हो जाएंगे और फोटोफोबिया मिलेगा। इसकी इटियोलॉजी अगेन म्यूज़ है, वही मेटाबॉलिक फैक्टर्स, अनहाइजीन, स्ट्रेन इन आइज या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसके अलावा स्टेफाइलोकोकल, क्योंकि ये हमने पहले इसकी डेफिनेशन बताया। जो इसके साइंस है, जो पेक्यूलियर वो क्या है, येलो क्रस्ट डिपोजिशन मिलेगा आईलैश के रूट्स पे। उसके बाद क्या होगा, स्टिकिंग हो गए और ग्लूइंग ऑफ आई लैशेस होने लगेगी। रोजेट्स मिलेंगे। अब रोजेट्स क्या होते हैं, जो एंटीरियर लिड मार्जिन होता है वो डायलेट नज़र आएंगी ब्लड वेसल्स, जिससे क्या होगा, हाइपरेमिया की स्टेज आएगी। जब ये थोड़ा क्रॉनिक होएगा तो फिर फॉलिंग ऑफ आई लैशेज़ होने लगती हैं और जो कि रिप्लेस नहीं होती हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम मीटर पी से याद करते हैं। मेड्रोसिस, एक्ट्रोपियन, ट्रेकियासिस, टाइलोसिस, रिकरेंट स्टाइल और पोलियोसिस। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट वही सोडा बाइकार्ब 3% से हम इसको रिमूव करवाएंगे जो भी क्रस्ट है वहाँ पर। फिर एंटीबायोटिक और टचिंग को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये फैल भी सकता है। उसके बाद है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। ये कौन से ग्लैंड की वजह से, ये म्यूवोमाइटिस भी कहलाया जाता है क्योंकि ये म्यूवियन ग्लैंड की वजह से है। जो हमारा सेवोरिक है वो ग्लैंड ऑफ जीज की वजह से है और जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है वो म्यूवियन ग्लैंड की वजह से है, इसलिए इसको म्यूवोमाइटिस भी कह सकते हैं। एटियोलॉजी अगेन वही म्यूज़ है। सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें फ्रॉथी सीक्रेशन होता है लिड मार्जिन पे और इनर कैंथाई पे। इनर कैंथाई कौन सी स्पेस है
जो हमारी इस तरह से आई रहता है, ये लिड मार्जिन है। यहाँ पर ना कुछ फ्रॉथी सीक्रेशन होगा और ये हमारा इनर कैंथस है, ये यहाँ पर भी। उसके बाद क्या होगा, जो इसके सिम्टम्स में वाटरिंग ऑफ आई हो सकती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी। जब इतना कुछ आँख में हो रहा है तो उसके बाद फॉरेन बॉडी सेंसेशन अपीयर होगी। उसके बाद जो इसके साइंस हैं वो होंगे, जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पर फ्रॉथी सीक्रेशन हमें मिलेंगे लिड मार्जिन पर। जब हम इवर्जन यानी कि लिड मार्जिन को पलट के देखेंगे तो वर्टिकल येलोइश स्ट्रिक्स नज़र आएंगी कंजक्टाइवा पर, और जो लिड मार्जिन है वो हमारी थिक हो रखी होंगी। ट्रीटमेंट की ये हमारी ट्रिक है, ये ट्रिक है। हॉट कंप्रेशन, एंटीबायोटिक, रिपीटेड वर्टिकल मसाज। वर्टिकल मसाज क्यों करें, ताकि वो जितना भी अंदर फ्रॉथ है वो निकल जाए। और फिर इसके बाद स्टेरॉइड ऑइंटमेंट देते हैं। जो मिक्स्ड वाला है वो स्क्वैमस और अल्सरेटिव का मिक्स्ड होता है। उसके बाद लास्ट आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, इसको ब्लेफराइटिस एरिका भी कह सकते हैं। ये कुछ नहीं है, पैरासिटिक मीन्स इन्फेस्टेशन हो जाता है लैशेस का लीज से। इसमें जो मेन दो नाम है वो है डेमोडेक्स फॉलिक्यूलरम और पिथ्रियासिस पैल्पेब्रम। इसका जो साइन है वो है लिड वही लैक्रिमेशन, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, इचिंग वगैरह वगैरह। और जो पिक्यूलियर है वो होगा, वहाँ पर हमें निट्स की प्रेजेंस मिलेगी। उसके बाद क्या है इसका ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जब वहाँ पे कोई चीज़ बाहर से आई है तो उसको हम रिमूव करते हैं। तो मैकेनिकल जो हमारे फोर्सेप होता है उससे हम मैकेनिकली निट्स को रिमूव कर देते हैं। ऑइंटमेंट देते हैं जो कि एंटीबायोटिक देते हैं। फिर डी लाउजिंग ऑफ फैमिली मेम्बर, बेडिंग, क्लोथिंग, मतलब